तो अगले 2 दिनों में बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने विधायक दल की बैठक का बुलाए जाना क्या सामान्य बात है? आरजेडी की तरफ से अपने विधायकों को पटना में डटे रहने के लिए कहना सामान्य बात है। जेडीयू की तरफ से विधायक और सांसदों को पटना बुलाकर कल मीटिंग लिया जाना क्या सामान्य बात है? कांग्रेस ने अब अपने विधायकों को शाम 6 बजे तक कह दिया है कि पटना पहुंच जाइए। क्या यह सामान्य बात है? और अगर यह सामान्य बात है तो बिहार की सियासत में देखना होगा कि इस सामान्य बात को कहते कहते कितनी गर्माहट के साथ क्या नया हो जाता है। बिहार के वर्तमान हालात इस तरफ इशारा करते हैं और हम की भी नजर इस बात पर टिकी हुई है। हमने भी अपने सभी विधायकों को पटना तलब किया है। देखिए, बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हर तरीके से तैयार है। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है और निसंदेह ये सरकार सूबे में न्याय के साथ विकास कर रही है। इसलिए बिहार के लिए नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व की हमेशा आवश्यकता रही है। हालांकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कल अपने विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है। हमारे विधायक कल इकट्ठा होंगे और वहां बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा। तो मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव का कहना है कि बिहार में एनडीए के पक्ष में जनादेश मिला, जिसका सम्मान सबको करना चाहिए। बीजेपी ने अपना गठबंधन धर्म निभाया है। बीजेपी कभी विश्वासघात नहीं करती। अब जेडीयू के मन में क्या है वो नहीं बता सकते। बात करते हैं मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव से। अशोक जी, बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है? क्या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की तमाम चर्चाएं चल रही हैं, जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने जो कल बयान दिया, उसके बाद इन अटकलों को और हवा मिली है। देखिए, विशेष रूप से तो हमें कुछ पता नहीं है। अभी संसद का सत्र चल रहा है, हम लोग दिल्ली में। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि बिहार में जो पिछला चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हुआ या 20 में विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां की जनता एनडीए के पक्ष में जनादेश दिया। लोकसभा में 40 में से 39 सीट पर हम लोग चुनाव जीते, मतलब एनडीए। और विधानसभा के चुनाव में भी हमारे गठबंधन को, मतलब एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया। तो बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में है और जो जनादेश है हम सभी को उसका पालन करना चाहिए। आपको क्या लगता है, जेडीयू क्या कुछ नाराजगी है, उसके बाद कुछ तस्वीरें बदल सकती हैं? इस बात का अंदेशा है, डर सता रहा है इस बात का कि कुछ परिवर्तन हो सकता है? कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब जेडीयू के बारे में तो नहीं बताएंगे, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अभी पटना में हम लोगों के पार्टी के संयुक्त मोर्चा की कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी गए थे और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी गए थे। और वहां पर तो पटना के धरती पर घोषणा हुआ कि हम 24 भी चुनाव लड़ेंगे और 25 का भी चुनाव लड़ेंगे, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें तो हमें तो नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में कुछ है और बाकी जेडीयू के मन में क्या है नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है। उस संबंध में ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। तो मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव हैं, इनका कहना है कि बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, आगे भी संगठन को मजबूत करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।